एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंतर्गति और कछु, मुख रसना कछु और, दादू करनी और कछु, तिनको ना ही ठौर। अब इस कहावत का मतलब क्या है? अमेरिका ने ना सबसे पहले तो एक डंडा उठाया और सबको हड़काना शुरू कर दिया। इस पर टैरिफ, उस पर टैरिफ, उस पर टैरिफ, डबल टैरिफ, ट्रिपल टैरिफ, ये करना शुरू कर दिया। लेकिन अब उसी की दवाई पिलाना शुरू कर दिया है चाइना ने, और जब पिलाना शुरू कर दिया तो ये बौखलाए हैं बुरी तरीके से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें ये कहा जा रहा है कि 500% तक टैरिफ लगेगा, टैरिफ लग सकता है चाइना के ऊपर। और इन सब के बीच में अब ये जो बेसेंट हैं ये दुनिया भर से मदद मांग रहे हैं, भारत से भी मदद मांग रहे हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, चाइना की तरफ से क्या कहा जा रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। गुरुवार को ना चाइना ने एकदम हड़कंप सा ला दिया और अमेरिका के अंदर ऐसी हलचल मची कि इन्हें आगे का गेम समझ में आ गया। ये तो थोड़ा बहुत धमका कर, डरा कर, कुछ महीनों तक टैरिफ लगा कर, समस्याओं को घिरवा कर अपनी डील फाइनल करना चाहते थे। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि दुनिया में जिस तरीके से वो डंडे सब पर चला रहे हैं वो चाइना पर काम करेगा। चाइना ने साल 2019 में इस चीज को भुगता था। डोनाल्ड ट्रंप उस समय भी जब शासन में थे तो चाइना ने एक चीज समझ लिया था कि आने वाले समय में अमेरिका की तरफ से इस तरीके के टैरिफ के डंडे आ सकते हैं, प्रतिबंधों के डंडे आ सकते हैं। ऐसे में पहले से तैयार रहो, और इस बार चाइना पूरी तरीके से तैयार है। गुरुवार को चाइना ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि कोई भी रेयर अर्थ माइनिंग वाली कंपनी सीधे सीधे डील नहीं करेगी और गवर्नमेंट के लाइसेंस की जरूरत होगी। बस ये कहना था कि अमेरिका के लिए समस्या खड़ी हो गई। दरअसल अमेरिका ना इतने दिनों में कुछ बातों को समझ चुका है और समझ चुका है कि चाइना रेयर अर्थ मटेरियल के मामले में झुकने वाला नहीं है और उसने हमारी नब्ज पकड़ ली है। अब इस चीज को लेकर ये कहा जाने लगा, सबसे बड़ी बात यह है ना, अगर अमेरिका लोगों की बातें सुनेंगे ना तो आपको अजीब सा लगेगा। इन्होंने एक बयान दिया, बयान में क्या कहा? China announced a sweeping expansion of its export controls on rare earth elements and rare earth processing equipment, as well as technologies related to batteries, vehicles, industrial diamonds, and super hard materials. To be clear, this is not just about the United States. These actions, if implemented, would apply to the entire world. China's announcement is nothing more than a global supply chain power grab. While China has taken a number of retaliatory trade actions against the United States, Europe, Canada, Australia, and others in recent years, this move is not proportional retaliation. It is an exercise in economic coercion on every country in the world. बयान में इन्होंने कहा कि चाइना कोशिश कर रहा है दुनिया के सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने का। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस तरीके से नहीं होता है। दुनिया को आप परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हो गया चाइना एक तरफ और दूसरी तरफ पूरी दुनिया। मतलब अमेरिका इस बात को मानकर चल रहा है कि उसके साथ पूरी दुनिया आकर खड़ी हो जाएगी और वो चाइना के साथ लड़ेगा। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ। सबसे पहले तो स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। This is clearly something that they were planning all along. I think that things can de-escalate, that we don't want to have to escalate. We have things that are more powerful than the rare earth export controls that the Chinese want to put on. And so to be clear, this is China versus the world. It's not a U.S.-China problem. Good news is that this is IMF week. A lot of my counterpart, or all my counterparts are here. We're going to be speaking with our European allies, with Australia, with Canada, with India, and the Asian democracies. And इन्होंने इस बात को कहा कि चाइना जो कर रहा है ये गलत है और ये पूरी इकोनॉमी को, दुनिया की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने वाली बात है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि आगे चलकर इन्होंने और भी बातें स्कॉट बेसेंट ने कही। इन्होंने कहा कि 85 यूएस सीनेटर राष्ट्रपति ट्रंप को रूसी तेल खरीदने पर 500% टैरिफ लगाने का अधिकार देने को तैयार है। चीन द्वारा रूसी तेल की खरीद से ही रूसी युद्ध मशीनों को ईंधन देती है। चीन रूस का तेल खरीदता है 60% के लगभग में, ईरान का तेल खरीदता है 90% के लगभग में। ये चीन बनाम दुनिया है। उन्होंने कहा कि ये एकदम से आपूर्ति श्रृंखलाओं को और फ्री दुनिया के ऊपर इन्होंने एक तरीके से बजूका तान दिया है। अजीब सी बात है, ये वो लोग कह रहे हैं जो लोग
लगातार कई सारे देशों के ऊपर टैरिफ का डंडा चला रहे हैं। वो चाइना को ये कह रहे हैं कि चाइना ने बजूका तान दिया है। ये 500% टैरिफ लगाने की योजना चल रही है। फिलहाल के लिए कहा जा रहा है कि 100% लगेगा शुरुआती दौर में, आगे बढ़कर ये 500% हो सकता है। अमेरिका को अब एक और चीज चाहिए और वो चाहिए मदद। दुनिया भर से मदद चाहिए इन्हें, भारत से भी इन्हें मदद चाहिए। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। We're going to have a fulsome group response to this because bureaucrats in China cannot manage the supply chain or the manufacturing process for the rest of the world. We have lots of levers that we can pull for products that they need that could be equally damaging. We don't want to damage their economy. We don't believe that they want to damage ours, but they are a command and control economy, and they are going to neither command nor control us. And we're going to assert sovereignty, so are the Western. यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम अपने सहयोगियों के संपर्क में हैं और संपर्क में रहकर हम चाहते हैं कि इसका समाधान निकले और हम सहयोगियों के साथ मिलकर इस विषय पर काम करेंगे। इसका मतलब है कि अब इनको याद आ रहा है कि हमें भारत से भी बातचीत करनी है, हमें और भी देशों से बातचीत करनी है, ताकि हमारे ऊपर जो ये बड़ा सा रेयर अर्थ मटेरियल वाला बम फटा है उसको हम संभाल सके। अब ये तो उथल पुथल अमेरिका के साइड से रहा कि अमेरिका के लोग ये कह रहे हैं भारत की मदद चाह रहे हैं। चाइना के लोग क्या कह रहे हैं? चाइना लगता है जैसे पूरी तरीके से तैयार है। चाइना के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अमेरिका को अपने काम से मतलब रखना चाहिए। विक्टर गाओ कह रहे हैं कि अमेरिका को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। हालांकि विक्टर गाओ ने पहले भी कहा है कि तुम हमें बर्बाद करने की कोशिश करोगे और हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो भारत से फॉर्मर सेक्रेटरी अजय दुआ ने कहा है कि चाइना तो एक स्थिर इकोनॉमी है। इसके अलावा अगर रूस की बात करें तो इन्होंने कहा है कि चाइना इन सारी चीजों को हैंडल कर लेगा। क्या इस मामले में दुनिया के बाकी देश मदद कर सकते हैं? अब डोनाल्ड ट्रंप के पास ना ज़्यादा मौका नहीं है। आपको बता दूं, जिस तरीके से हमने सुबह आपको बताया था कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को लेकर कहा, भारत को लेकर कहा, एक गोल मटोल सा आंसर भारत की तरफ से भी आया, जिसमें अब लगता है जैसे अमेरिका टैरिफ को हटाना चाहता है। अब वो कई सारे सहयोगियों के ऊपर से टैरिफ को धीरे धीरे हटाएगा और टैरिफ को हटाकर फिर दुनिया से सहयोग की अपील करेगा। चाइना के ऊपर बनाने वाला दबाव उनका उस तरीके से काम नहीं कर रहा है और चाइना इस मामले में बहुत ही आक्रामक होकर अमेरिका को जवाब दे रहा है कि अगर आपको सबसे पहले जो आपने प्रतिबंध लगाए हैं वो सारी बातें हटाइए, उसके बाद ही हम आगे की बात करेंगे। वैसे 90 दिन की अभी रोक लगी हुई है, पर अब आगे ये रोक लगेगी या नहीं लगेगी ये देखने वाली बात होगी। बेसेंट ने ये भी कहा है कि हम सिर्फ शेयर मार्केट को देखकर, ऐसा नहीं है कि चाइना के ऊपर हम एक्शन नहीं लेंगे, शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस खराब हो या जो भी हो, लेकिन हम यहाँ पर चाइना के ऊपर एक्शन लेंगे। वैसे आपको बता दूं, एक झटका चाइना ने और दिया। जिस दिन 100% के टैरिफ लगाने की बात कही डोनाल्ड ट्रंप ने, उस दिन अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है क्वालकॉम, जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में डील करती है, इसके ऊपर एक जांच की टीम बिठा दी है चाइना ने। अब चाइना अब अमेरिका को ठीक उसकी ही दवाई पिला रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को मदद के लिए आगे आना चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप का वैसे तो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सारे देश बहुत फूक फूक कर कदम रखेंगे इस मामले में। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।